कई लोगों को लगता है कि फौजियों का संगीत से कोई खास लेना देना नहीं होता। 11 राजपूताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन ऐसे ही लोगों को अक्सर चौंकाया करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंथन और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। कारगिल की लड़ाई शुरू होने से एक साल पहले लद्दाख स्काउट ट्रेनिंग सेंटर के मेस में हनीफुद्दीन ने लाखों हैं यहाँ दिलवाले पर प्यार नहीं मिलता गाकर वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया था। एक हिंदू मां और मुस्लिम पिता के बेटे हनीफुद्दीन ईद और दिवाली दोनों त्योहार मनाते बड़े हुए थे। उनके यूनिट का युद्ध घोष था राजा रामचंद्र की जय। उनके पिता अजीउद्दीन और मां हेमा अजीज दोनों सूचना प्रसार मंत्रालय के सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में काम करते थे। उनके पिता नाट्य कलाकार थे जबकि उनकी मां शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। 8 साल की उम्र में हनीफुद्दीन ने अपने पिता को खो दिया। कारगिल की लड़ाई के दौरान 11 राजपूताना राइफल्स के कमांडिंग अफसर रहे कर्नल अनिल भाटिया ने मीडिया को बताया, हनीफ हमारे बटालियन का सबसे युवा अफसर था। बहुत ही मृदुभाषी और हमेशा उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति था। कर्नल अनिल भाटिया बताते हैं कि हनीफ ने तय किया कि वो पाकिस्तानी ठिकाने के जितने करीब जाएंगे और उन्हें अपने ऊपर फायर करने के लिए उकसाएंगे ताकि उनकी असली लोकेशन हमें पता चल सके। उससे यह भी अंदाजा लगेगा कि उनके पास कितने और किस स्तर के हथियार हैं। नायब सूबेदार मंगेश सिंह और 7 अन्य सैनिकों के साथ कैप्टन हनीफ ने एक जगह पार की जिसका नाम लेग डे था। उसके और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच महज 300 मीटर की दूरी रह गई थी। कैप्टन हनीफ ने अपने साथियों को खबर दी कि पाकिस्तानी सैनिकों ने वहां से 8 मोर्चे बना रखे हैं और उनके पास किस किस तरह के हथियार हैं, जबकि उन्हें यह अंदाजा नहीं लग पाया था कि वो खतरे के कितने करीब पहुंच गए हैं और अब फायरिंग रेंज में हैं। हनीफ और उनके साथियों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। सबसे पहले नायब सूबेदार मंगेश सिंह को गोली लगी और वो हवा में उछलकर नीचे गहरी खाई में गिर पड़े। हनीफ और राइफलमैन परवेश को भी गोलियां लगी। घायल होने के बावजूद हनीफ ने जवाबी फायर करना जारी रखा, लेकिन तभी हनीफ के पेट में एक और गोली लगी और वो नीचे गिर पड़े। उनकी सांस धीमी होती चली गई और आखिर में जाकर उनकी सांस पूरी तरह से रुक गई। जिस समय हनीफ की मौत हुई उस समय उनकी उम्र महज 25 साल थी। उन्हें भारतीय सेना में आए हुए सिर्फ 2 साल ही हुए थे। भारतीय सैनिकों ने हनीफ के पार्थिव शरीर को अपनी तरफ लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन लगातार फायरिंग ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और आखिरकार अंत में उन्होंने उनके शव को लाने का विचार त्याग दिया और वापस कैंप में लौट आए। उनके शव को लाने का 2 प्रयास और किए गए, लेकिन भारतीय सैनिकों को कामयाबी नहीं मिली। इस बीच हनीफ की मां हेमा अजीज को सूचना पहुंचा दी गई थी। तत्कालीन भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक खुद कैप्टन हनीफुद्दीन की मां से मिलने उनके पूर्वी दिल्ली स्थित निवास पर पहुंचे। सैन्य इतिहास की जानी मानी लेखिका रचना बिष्ट रावत अपनी किताब कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वॉर में लिखती हैं, जनरल मलिक ने उनकी मां से कहा कि हम दुश्मन की लगातार फायरिंग की वजह से हनीफ के शव को वापस नहीं ला पाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का शव वापस लाने के लिए कोई और सैनिक अपनी जिंदगी जोखिम में डाले। जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तब मैं उस जगह पर जाना चाहूंगी जहां मेरे बेटे ने अंतिम सांस ली थी। जनरल मलिक ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनके वहां जाने का बंदोबस्त जरूर करेंगे। हनीफ के शहादत के 43 दिन बाद कैप्टन एसके धीमान और मेजर संजय विश्वास राव और उनके साथियों ने इसका बीड़ा उठाया। कठिन रास्ते पर चलते हुए वे उस जगह पर जा पहुंचे जहां हनीफ ने अपनी प्राण त्यागे थे। उन्हें दूर से ही हनीफ और परवेश के पार्थिव शरीर दिखाई दे गए जो अब तक पूरी तरह से जम चुकी थी। हनीफ का चेहरा तब काला पड़ चुका था, लेकिन उसको तब भी पहचाना जा सकता था। 11 राजपूताना राइफल के सैनिकों ने तय किया कि वो पॉइंट 55-90 पर कब्जा करके ही रहेंगे। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन हनीफ का नाम दिया गया और उनके पार्थिव शरीर को वापस लाया गया। कारगिल युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए कैप्टन हनीफुद्दीन को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया और सब सेक्टर वेस्ट को उनके नाम पर सब सेक्टर हनीफ रखा गया।
उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई दी गई। जनरल मलिक ने अपना वादा पूरा किया और हेमा अजीज तुर्तुक की उस जगह पर गईं जहां उनके बेटे ने अंतिम सांस ली थी। दिल को छू जाने वाली ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।